नमस्कार दोस्तों, रीसेट ब्रो में आपका स्वागत है। जो आपको ये सिस्टम दिख रहा है, ये 5 केवीए का सिस्टम है और ये आपका सिस्टम दूसरी जगह से लगा हुआ है। जैसे यहाँ से करीबन जिस जगह सर रहते हैं वहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर लगा हुआ है। तो इस टाइप की गलती कभी ना करें, क्योंकि अपने घर के ही, अपने तरफ के, अपने जान पहचान के वेंडरों से ही आप काम कराएं, जिसमें आपको लाभ मिलता है। तो इसमें क्या हुआ था कि सर का ये इंस्टॉल तो जो किए हैं, लेकिन बहुत अच्छा इंस्टॉल नहीं किए हैं। दिशा वगैरह सब इसमें गलत कर दिए थे। ये हमारे सर थे और सर साथ में खड़े हुए हैं। दिशा और इसमें स्ट्रिंग वगैरह जो भी बनाया गया था वो भी गलत हो गया था। तो नया सर ने लगवाया, उसके बाद भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे जाकर ये ठीक किया जा रहा है, जिसमें मैं इस समय आपका स्ट्रिंग इसको निकाल कर और ठीक कर रहा हूँ। और सर ने इसमें 5 केवीए का लिप गार्ड का सिस्टम लगवा रखा हुआ है, जिसमें इन्होंने 6 पैनल यूज़ किया हुआ है। तो इसमें स्ट्रिंग गलत बना दी गई थी। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट रूप से सही कर रहा हूँ। और 535 वाट का पैनल लगवाया हुआ है सर ने, जिसमें हाफ कट मोनो पैनल है। सिस्टम अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट इसमें क्या हो रहा था कि सर ने वेंडर दूर से पकड़ा हुआ था, इस वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, चल नहीं पा रहा था इनका सिस्टम पूरा कंप्लीट। सर ने लोड भी बहुत कम डाल रखा था, खाली 4 फ़ैन का था, वो भी BLDC फ़ैन थे इसमें। और करीबन 2 से 3 एम्पियर का लोड था इसमें। तो इस वजह से सर ने हमको बुलवाया, यहाँ पे सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस मैं ठीक कर रहा हूँ इस समय। और हम यहाँ पे आए तो चेक किए, तो इसमें आपका जो सिस्टम है, इसमें स्ट्रिंग कम बनाई गई थी, जिसके कारण सर को प्रॉब्लम आ रही थी, चार्ज नहीं हो पा रहा था। तो अब इसको स्ट्रिंग मैं बढ़ाऊँगा, स्ट्रिंग बढ़ाने के बाद इसको कंप्लीट किया जाएगा। और ये तो मैं लगातार लगा हुआ था इसको ठीक करने में। और हमारे सर भी लगातार क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, तो उनका जवाब देने के लिए भी मैं रेडी हो रहा था तुरंत। और मैं हाज़िर जवाब भी देता रहता हूँ हमेशा। तो क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज मैं गेन करके रखा रहता हूँ कि सर हमारे कहाँ से क्या पूछेंगे, कैसे होगा। तो इस बेसिस पे हम लोग सर हमसे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे। बहुत परेशान थे ये हमारे बेचारे स्ट्रिंग को लेकर, हमारे कस्टमर। तो ये सर थे हमारे, जो सर से मैंने कहा काफ़ी परेशान थे। अब आपको हम कुछ टेक्निकल बता देते हैं। ये कंप्लीट 5 केवी का सिस्टम है, जिसमें 535 वाट का सर ने सिस्टम पैनल को लगवाया हुआ है। ये हाफ कट मोनो पैनल होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि अगर इसमें परछाई वगैरह अगर सिस्टम में पड़ता है, तो एक साइड का पैनल पूरा कंप्लीट वर्क करता है। अगर एक साइड में अगर परछाई पड़ रही है तो ये हाफ कट मोनो पैनल की ये खासियत होती है। और इसमें पूरा सर को सिस्टम जो लगना था कंप्लीट 9 पैनल लगने चाहिए थे, लेकिन सर ने इसमें अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके पास जितना बजट था उस बजट पे उन्होंने काम किया। तो इन्होंने 6 पैनल पे वर्क किया हुआ है। तो 6 पैनल का वर्क किया हुआ है, तो इनका ये सफिशिएंट है, मतलब इनका काम भी चल रहा है और बढ़िया चल भी रहा है सब कुछ, A to Z कंप्लीट इनका। और 4 बैटरी का सिस्टम है, 48 वोल्ट का सिस्टम है। और मैंने आपको एकदम फ्रंट में एकदम इनका बैटरी सिस्टम और इन्वर्टर मैंने दिखाया था। तो इस बेसिस पे सर ने लगवाया था। तो ये आपका सबसे बेस्ट और 5 केवी का सिस्टम है। तो इससे भी अच्छे अच्छे सिस्टम आते हैं। सर ने थोड़ी सी इंक्वायरी कम की थी, जिसके कारण ये कंप्लीट हुआ था। तो इस बेसिस पे इनका हुआ था कंप्लीट। और मैं इसमें इस समय जो है इनका स्ट्रिंग एक निकाल के 3 में कन्वर्ट कर रहा हूँ और ये कंप्लीट हो रहा है। मैंने स्ट्रिंग इसमें क्या किया कि 2 की स्ट्रिंग इसमें बना रखी थी इन्होंने, तो मैंने इसको 3-3 की स्ट्रिंग कर दी, तो जिससे वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा। तो पहले जैसे इनके आपको दिखाया जा सकता है 96 वोल्टेज आ रहा था, अब इनका जो है 137 वोल्टेज आने लगा। तो इससे क्या होगा कि इनकी चार्जिंग रेटिंग बढ़ जाएगी और वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। तो ये कैपेसिटी जो रहेगी इनकी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो स्ट्रिंग का ये फ़र्क हो जाता है कि जितना पास में आप स्ट्रिंग रहेगा, जैसे आपकी BOC इन्वर्टर की BOC 400 है, तो आप एक मैक्सिमम कम से कम 380 या 370 इस टाइप से BOC को लेकर चलें।
तो उसमें क्या होगा कि वोल्टेज जब आप एकदम बढ़िया लेके जाते हैं, पास तक लेके जाते हैं, तो आपका बेस्ट वर्क करता है। तो ये चीज़ें होती हैं। और चार्जिंग रेटिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि जब आप धूप निकलेगी तो धूप से सिंक्रोनाइज़ होकर बैटरी के ही मार्फत आपका सारा सिस्टम चलता है। तो बैटरी लगातार चार्ज होती रहती है और फिर आपका सिस्टम चलता रहता है। तो जितनी अच्छी बैटरी चार्ज होगी लगातार, तो उस बेसिस पे ये सिस्टम चलता रहेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये डीसीडीबी बॉक्स लगा हुआ है जिसमें एसपीडी लगी हुई है, और ये 3 स्ट्रिंग का कंप्लीट है। तो डीसीडीबी बॉक्स, तो अब हम ये पैकिंग कर रहे हैं। मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा सजावट की जा रही है, तो अच्छी तरीके से जैसे दिख सके और अच्छे थोड़ा लुक में आ जाए। तो इस बेसिस पे ये कंप्लीट हो रहा है आपका पैनल सिस्टम। तो ये कनेक्शन था। और देखिए, कनेक्शन मैं आपको कभी किसी खाली बेस पे ज़रूर बता दूंगा। तो इसमें सिंपल बेस में ये समझ लीजिए कि जो आपकी बीओसी है उस रेटिंग तक लेके जानी है। और इसमें जो पैनल की बीओसी थी वो आपकी 49.37 थी। तो 49.37 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने आपके पास पैनल है। तो उसको आप जब पैनल को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी बीओसी निकल आएगी। तो जैसे मान लीजिए कि आपका 49.37 है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो जो हमारी बीओसी निकल के आएगी वो बीओसी हमारी इन्वर्टर के बीओसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बस इसी बेस पे, इसी टेक्नोलॉजी पे चलता है। और बहुत टेक्निकल, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है सोलर सिस्टम। आप हमारे चैनल में जुड़े रहें तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई जानकारियाँ और मिलती रहेगी। तो ये सर से हमारी बातें हो रही थी कि कैसे सर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले थे। ये मतलब हर चीज़ क्यों, डीसीडीबी बॉक्स क्यों लगता है और इसका क्या काम है, एसपीडी क्यों लगा हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत क्यूरियोसिटी थी उनके पास। तो उनका जवाब भी हम लोग देते रहे, हमने दिया। तो जो वेंडर आए थे तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वो बार बार यही कह रहे थे, कह रहे वो खाली नौसिखिए थे, खाली उनको लगाना, ठोकना, पीटना आता है। तो ये सब चीज़ें थी उनकी। लेकिन ये है कि हमने उनको बहुत संतुष्ट किया। सारी चीज़ें जितनी भी उन्होंने क्वेश्चन की, सब कुछ जानकारी दिया। जैसे डीसीडीबी बॉक्स पूछा उन्होंने, तो डीसीडीबी बॉक्स आप लोग को भी मैं बता देता हूँ कि क्यों लगा होता है। डीसीडीबी बॉक्स इसलिए लगा होता है कि आपका इसमें फ्यूज़ होता है, एसपीडी होता है। तो जैसे आपकी पैनल में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो जाएगा, फ्यूज़ जल जाएगा, तो आपका पैनल सेफ़ रहेगा और प्लस इन्वर्टर सेफ़ रहेगा, दोनों चीज़। और एसपीडी जो होता है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। तो एसपीडी जो होगा कि आपका उस पे वर्क करता है, वोल्टेज पे वर्क करता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा तो एसपीडी फेल हो जाएगी। तो एक बार सर्च करता रहता है कि कौन सा स्ट्रिंग चल रहा है, कौन सी स्ट्रिंग नहीं चल रही, तो इसलिए एसपीडी लगाई जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी। और ये हमारा मीटर है, तो इसमें आपका देखिए हम वोल्टेज दिखा सकते हैं इसमें आपको। तो ये कंप्लीट मीटर हमारा देखिए 135 दिखा रहा है इस समय। और उस समय क्या था कि थोड़े से बादल बहुत ज़्यादा घेरे हुए थे, इसलिए थोड़ा वोल्टेज कम आ रहा था। तो और थोड़े से अगर बादल ना घेरा होता है या फिर हम लोग शाम को गए थे तो उस जगह पे बादल आ गए थे और धूप भी बहुत कमज़ोर हो गई थी, इस वजह से इस टाइप का चीज़ चल रही। तो देखिए आपको दिख सकता है जो ये फ्यूज़ मैंने निकाला, तो ये फ्यूज़ का सिस्टम लगा है। तो इसमें थोड़ा सा कनेक्शन का भी लूजिंग कर दिया था, तो सर ने कहा कि इस तार को थोड़ा सा आप सही कर दीजिए। तो उस तार को मैंने कंप्लीट काट करके और अच्छे से फिर टाई वगैरह कंप्लीट करके फिर मैंने उसमें कंप्लीट किया और वायर को। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हर प्रकार के वेंडर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो वेंडर जिस टाइप से वर्क करता है, मैं तो यही हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप अपने अगल बगल के ही वेंडरों को पकड़ें, जो जानकार हों, जो आपको बता सके कि क्या चीज़ किस वजह से लगता है, और जो समझा सके आपको अच्छे से अच्छा। आप क्वेश्चन करिए, तो आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको नॉलेज पता चलेगा कि अगले को कितनी नॉलेज है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि मतलब आप इतने पैसे लगाने के बाद ये ना हो कि आपका ख़राब हो जाए सब और चले भी ना। लेकिन बाकी सर का तो कोई बहुत बड़ी इशू नहीं थी, और क्योंकि थोड़ा सा बैकअप में प्रॉब्लम आने लगा था सर का, तो उसमें अब ये इंटरेस्टिंग हमने बढ़ा दिया, तो ये बैकअप की भी प्रॉब्लम सही हो जाएगी।
तो ये एसपीडी लगा होता है। ये देखिए जो ये फ्यूज़ है और फ्यूज़ के बगल आपका ये निगेटिव पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट के बगल आपका एसपीडी है। तो ये सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है, मतलब आपका जो प्रोटेक्शन कर ये सब ये जो टोटल आपके जो लगे हुए हैं डीसीडी बॉक्स प्रोटेक्शन के लिए लगे हुए हैं। कंप्लीट आपका प्रोटेक्ट करेगा ये। और मतलब जितने भी आपके पैनल सिस्टम में नीचे का सिस्टम ऊपर के सिस्टम दोनों को ये प्रोटेक्ट करके चलता है। और ये सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है, सबसे बेस्ट चीज़ होता है, ये चीज़ ज़रूर लगना चाहिए सिस्टम में, क्योंकि आपका जो सर्च करता है तो वो चीज़ें होती है। अब देखिए मैं आपको लेफ़्ट साइड से बता रहा हूँ, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, ST2 लगा हुआ है और ये आपका SPD लगा हुआ है। ये DCD भी हम लोग नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पे हमारी एम्पियर बढ़ गई है। जो हमारा सोलर पैनल से पहले एम्पियर आ रहा था, वोल्टेज आ रहा था, तो वो कम आ रहा था, 96 के आसपास आ रहा था। ये देखिए 137, 33, 34 आ रहा है। तो ये वोल्टेज बढ़ गया, तो इसमें एम्पियर मीटर भी जब हम लगाते हैं तो इसमें एम्पियर भी बढ़ गया। तो उस समय हमारा बादल एकदम करीबन 5 वगैरह बज रहा था, टाइमिंग ज़्यादा हो गई थी, 5 बज रहे थे आसपास, तो 1 एम्पियर आने लगा था हमारा। तो ये चीज़ें थी। और ये लिप गार्ड का सिस्टम लगा हुआ है, ये पूरा कंप्लीट, और इसमें 4 बैटरी का सिस्टम है। तो ये चीज़ हमारा पूरा कंप्लीट।